दोस्तों इसके पहले जिस तरह से मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया, अब ठीक उसी तरह से हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का भी उतने ही भेद होते हैं जितने पास्ट टेंस के होते हैं। इसमें क्या है, पास्ट टेंस में क्या था कि जो बीते हुए समय में यानी कि बीती हुई बात को हम बताएंगे। प्रेजेंट टेंस में वाक्य वही होता है, सेंटेंस वही होता है जो अभी हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान का मतलब क्या है, अभी का समय। तो सबसे पहले इसका क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में ऐसे एक्टिविटी को हम लेते हैं जो काम को हम बराबर करते हैं, जिस काम को करने की हमें आदत या लत होती है, जो हमारा दैनिक काम होता है। दैनिक का मतलब क्या होता है, जो दिन भर में हम जो काम को करते हैं, खाना, आना, जाना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, रोना, ये सारे काम हमारे क्या होते हैं कि हमारे दैनिक काम है। कोई आदमी हंसता भी है दिन में, किसी किसी को कुछ दुख होता है तो रोता भी है, यानी कि गम खुशी दोनों को हम इसमें समाहित करते हैं। तो इसको बनाने का सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि बनाने का नियम और इसकी पहचान क्या है। बनाने का नियम क्या होता है, इस टेंस के जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, ही, यू, दे और प्लूरल, ऐसे जब भी रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई भी प्लूरल वाक्य हो तो सबके साथ केवल V1 लगाते हैं, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, कट कर लेते हैं, इसमें जोड़ते हम नहीं है। लेकिन जब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, जो ही, सी और नेम या अन्य सिंगुलर कोई भी वाक्य हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में यानी कि V1 में एस या ईएस लगाते हैं। ये इसका बनाने का हमारा रूल है। पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ऐसा हमारा वाक्य जो है अंत में ये सब वाक्य में लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह जाता है तो हम देखते हैं कि अंत में क्या है, ता है। आप खाते हैं तो अंत में क्या हमारा है, ते है। रानी बोलती है यानी कि तो इसमें क्या है, ती है लगा हुआ है। लड़के हंसते हैं तो लड़के क्या हो गया, लड़के हमारा प्लूरल हो गया। लड़का अगर रहता तो एक लड़का, यहाँ पर लड़के यानी कि एक से अधिक जितने भी हैं, मालूम नहीं है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वह जाता है तो क्या देखते हैं, वह का क्या होता है, ही होता है। जाना का क्या होता है, वो होता है। तो यहाँ पर हम रूल में देख रहे हैं कि ही, सी, ईच के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो वो में क्या लगेगा, तो वो में हमारा ईएस लगेगा। तो इसमें हम वह जाता है क्या बना दिए, ही गोज। आप आते हैं, आपका क्या होगा, आपका यू होता है। आप आते हैं तब भी यू होगा, तुम आते हो तब भी। आपका हम यू का यूज अपने से बड़े के आदर सूचक में भी करते हैं, छोटे में भी करते हैं, जो हमसे छोटा होता है उसमें भी, यानी कि तुम और आप दोनों शब्द को हम यूज करेंगे। ये दोनों के लिए हमारा क्या आएगा, यू आएगा। आप आते हैं तो आना का क्या होता है, कम होता है। कम में हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखें, अब आप लोग के माइंड में, आप लोग के दिमाग में ये वाक्य होगा कि इसमें हम ईएस लगा दिए, इसमें क्यों नहीं लगा। तो हमारा बनाने का नियम जो है, रूल जो है उसमें दिया हुआ है कि आई, वी, यू, दे के साथ सीधे हम V1 लगाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। तो हमारा आपका यू हो गया, आना का कम होता है तो V1 जो है वही कम होता है, तो आप आते हैं, यू कम हो गया। इसी तरह से अगर रानी बोलती है तो रानी का क्या होगा, रानी लड़की का नाम है, रानी लिख दिए। बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है। तो थर्ड पर्सन में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो हम स्पीक में एस जोड़ते हैं, यानी कि रानी स्पीक्स। वे सब खाते हैं, वे सब का उसी तरह से देखेंगे, वे सब का क्या होता है, तो वे सब का हमारा दे हो गया। दे के साथ क्या लगाते हैं, खाना का पहले हम देखेंगे कि खाना का क्या होता है। तो खाना का वर्ब क्या होता है, आप लोग अगर वर्ड को याद करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, खाना का ईट होता है। तो दे, ईट, इसमें कुछ नहीं लगेगा क्योंकि दे के साथ वर्ब में V1 में कुछ भी नहीं जोड़ते, हमारा रूल में दिया हुआ है। लड़के हंसते हैं, तब देखें कि लड़की का क्या होगा, लड़का का क्या होता है, बॉय होता है। यहाँ पर लड़के हैं यानी कि प्लूरल है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम और नंबर के बारे में आपको बताऊंगा कि एक लड़का है तो बॉय लिखते हैं, लड़के अगर है तो बॉयज लिखेंगे। और हंसना का क्या हो जाएगा, लाफ हो जाएगा।
इसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ प्लूरल के साथ केवल V1 लगाते हैं। तो इस तरह से हम सारे वाक्य को हल कर देंगे। नीचे जैसे क्या लिखा हुआ है, एक गोपाल पत्र लिखता है, तो पहले हम देखें गोपाल लिखता है, क्या लिखता है तो पत्र। तो हम पहले गोपाल लिखता है क्या बनाएंगे, गोपाल का क्या होगा तो हमारा गोपाल का गोपाल ही होगा। लिखना का राइट होता है। इसमें हम देखेंगे कि नाम के साथ भर में एस या एस होते हैं, तो राइट में हम एस लगा दिए, गोपाल राइट्स हो गया। क्या लिखता है गोपाल तो पत्र लिखता है, तो पत्र का क्या होगा तो एक बार में कोई एक ही पत्र लिखेगा ना, तो इसलिए हम गोपाल राइट्स ए लीटर लिखेंगे। गोपाल एक पत्र लिखता है, चाहे गोपाल पत्र लिखता है, इसका हमारा सेंटेंस क्या होगा, गोपाल राइट्स ए लीटर। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम टोटल वाक्यों को आसानी से सर्व कर लेंगे। केवल बनाने के नियम को देखना है। पहचान क्या है कि ता है, ती है, ते है, ताहू, ये सब लगा रहता है। ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में बराबर हमारा संपादित जो होता है, जो काम हम बराबर करते हैं या जिस काम को हमें करने की लत होती है, आदत होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इसके पहले भी बताया हूं। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, जो हमारा अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हमें क्या पता चलता है, तो इस टेंस से हमें वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम अभी लगातार हो रहा है, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि लगातार हो रहा है। इसकी पहचान क्या है, तो पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में बिल्कुल एकदम ख्याल रखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे थे, रहा हूं, ये सब लगा रहता है। ये इस वाक्य की पहचान है। इसलिए इस टेंस की पहचान बराबर रखेंगे कि इस वाक्य से ही हम टेंस की पहचान करें। रहा हूं, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये सब जब भी लगा रहे तो याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखेंगे इसको बनाने का सबसे पहले हम नियम देखते हैं, इसको बनाने का रूल देखते हैं। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसी तरह से V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप लगता है, उसमें ING लगता है। दूसरा है यू वी दे। इस तरह से जब भी रहे यू वी दे या अन्य कोई भी प्लूरल हो, जैसे लड़के खेल रहे हैं तो लड़के क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल अगर जब भी लगा रहे या आई वी यू दे इस तरह का हमारा स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर लगाते हैं। V1 में हम ING जोड़ते हैं, तो वर्ब का चौथा रूप हमारा बन जाता है। ही सी इट और जो भी नेम होता है, नेम उसके साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज के साथ V1 प्लस ING लगाते हैं। तो याद रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबके साथ वर्ब में हम ING जोड़ते हैं, यानी कि V4 का प्रयोग करते हैं। ING रूप यह होता है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला रूप। जिस तरह से हमारा क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में सबसे पहला वाक्य क्या है कि मैं आम खा रहा हूं, यानी कि हमारे आम के खाने का काम लगातार हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे कि मैं आम खा रहा हूं, तो हम देखते हैं कि मैं का क्या होता है। तो मैं का क्या होता है, आई होता है। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आई के साथ हम लगा देंगे एम। अब खा रहा हूं तो खाना का क्या होता है, ईट होता है। तो ईट का हम क्या लिखेंगे, ईटी लिखेंगे। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि V1 में क्या जोड़ते हैं, हम ING जोड़ते हैं। तो ईट में हम ING जोड़ेंगे, यानी कि ईटिंग हो जाएगा। V4 का प्रयोग हो जाएगा। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं, तो आम खा रहा हूं। तो मैंगो नहीं लिखेंगे, मैंगो की जगह पर लिखेंगे ये मैंगो, यानी कि हम एक बार में कितने आम को खाएंगे, एक आम को खाएंगे, इसलिए ए मैंगो। जिस तरह से मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो उसी तरह से आई एम राइटिंग ए लीटर होगा। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि बेशक क्रिकेट खेल रहे हैं, तब पहले हम देखें कि बेशक का क्या होता है। हमारा दिया हुआ है कि बेशक का डे होता है। डे के साथ क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे। तो बेशक का हम लिखेंगे डे के साथ आर का यूज करेंगे। खेलना का क्या होता है, तो खेलना का प्ले होता है। प्ले में हम क्या जोड़ेंगे, ING। सब में हम इसमें ING रूप का यूज करेंगे। ING कंटिन्यूअस में हम ING लगाते हैं, यानी कि वर्ब के चौथे रूप का
प्रयोग करते हैं। तो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट का क्या लिखेंगे, क्रिकेट का क्रिकेट ही होता है। स्पेलिंग याद रखना बिल्कुल जरूरी है। ये स्पेलिंग जब हमारा याद होगा तो हम वाक्य को जो है करेक्ट रूप में लिखेंगे। करेक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल सही, CRICKET। क्रिकेट का हम याद रखेंगे तो हम लिख देंगे। आप जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि आपका क्या होता है, यू होता है। अगर तुम जा रहे हो रहता तब भी हम इसके जगह पर यू भी लगाते। यू के साथ क्या होता है, फिर उसी तरह से आर होगा। तो यू के साथ हम आप जा रहे हैं तो आपका यू होगा। यू के साथ किस रूल का यूज करते हैं, तो यू के साथ हमारा आर लगता है। अब जाना का क्या होता है, तो जाना का हम देखेंगे कि वर्ब वो होता है, वो मतलब जाना होता है। तो यू आर गो में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं चाहे तुम जा रहे हो, दोनों का क्या होगा, यू आर गोइंग। इसी तरह से नीचे क्या दिया हुआ, एक और एग्जांपल है कि हम लोग दौड़ रहे हैं। तो हम लोग का सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का क्या होता है, वी होता है। वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। तो हम लोग का क्या लिखेंगे, वी होगा। वी के साथ आर लगाएंगे। दौड़ना का क्या होता है, रन होता है। देखिए यहाँ पर यही देखना है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे कि रन में RUN, रन मीन्स दौड़ना होता है, लेकिन आईएनजी जैसे ही लगाएंगे तो इसमें केवल आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, रनिंग का RUNNING। इसी तरह से अगर तैरना का अगर स्विम रहे तो स्विम में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, SUMM, तब आईएनजी होगा। तो हम लोग दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, वी आर रनिंग। इस तरह से प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस के टोटल वाक्यों को हम, यानी कि रहा है, रही है वाला जो भी रहे, सबको हम इसी तरह से सर्व करते जाएंगे, इसी तरह से बनाते जाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज को बिल्कुल याद रखना है कि बनाने का नियम। बनाने का नियम यानी कि किसके साथ क्या लगता है। जैसे आई के साथ एम लगेगा, बी के उसके साथ V1 प्लस आईएनजी लगेगा। यू, वी, दे या अन्य जितने भी प्लुरल है सबके साथ हम आर लगाएंगे। उसमें वर्ब का पहला रूप में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि V4। ही, सी, इट और नेम जो भी रहे उसके साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इसके साथ वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से अगर हम रूल याद रहेगा तो इस टेंस को हम आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कुछ वर्ड को हमको, कुछ मीनिंग को हमको करेक्ट लिखने के लिए उसको सही से याद करना पड़ेगा। पहचान बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बैठाना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब लगा रहता है। और ये सब जब पूरे हमें आ जाएंगे तो कोई भी वाक्य मिलते, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 4 दिया हूँ, आप हजारों लाखों बना सकते हैं, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं।